नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से फिर से द बिग न्यूज स्टार्ट हो रहा है। छात्रों की विशेष मांग पर इसे पुनः स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब यह इंग्लिश में रहेगा, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे बताया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो दोस्तों, श्रीलंका भारत के समीप स्थित एक द्वीपीय देश है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत और श्रीलंका के बीच संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन तमिलनाडु के लिए चिंता का विषय, इवन भारत के लिए भी चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि चीन का जो उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है। यानी तमिलनाडु वरीड ओवर इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ चाइनीज आर्मी इन श्रीलंका। तो चाइनीज मिलिट्री वेसल्स रीचेस श्रीलंका's हम्बनटोटा पोर्ट। तो हम्बनटोटा पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द साउथर्न स्टेट ऑफ श्रीलंका। तो यह भारत के लिए नो डाउट चिंता का विषय है। तो दोस्तों, यह चाइनीज सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल युआन वांग 5 श्रीलंका के दक्षिणी हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है। तो यह हम्बनटोटा पोर्ट कहां है? पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा यहां पर है, यानी साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। दोस्तों, इसके साथ साथ श्रीलंका के इन पोर्ट को भी जानते रहिएगा। द पोर्ट ऑफ गाले, द पोर्ट ऑफ कोलंबो, द कनकसेंथुराई पोर्ट और द पॉइंट ऑफ पेड्रो, यह उत्तरतम बिंदु है, और द ट्रैंको माली पोर्ट। तो यहां पर देख सकते हैं जो रेड से है, ये मेजर पोर्ट्स हैं। तो दीज आर मेजर पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो दोस्तों, अब यहां पर मान लीजिए कि हम्बनटोटा, चूंकि हम्बनटोटा को 99 ईयर के लीज पर चीन ने ले लिया है, तो इस तरह से चीन कर्ज कूटनीति का प्रयोग करके छोटे छोटे देशों पर अपना वर्चस्व कायम करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर इसने यहां पर कर लिया है तो भारत के लिए नो डाउट चिंता का विषय है। लेकिन भारत को ट्रैंको माली, पॉइंट पेड्रो और कनकसेंथुराई जो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट है, इन सब पर अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो सैटेलाइट चीनी ट्रैकिंग वेसल्स युआन वांग 5 है, इससे यही आशंका जताई जा रही है कि यह भारत की जासूसी कर सकता है, और यही भारत के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों, युआन वांग 5 है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो इट इज थर्ड जनरेशन वेसल ऑफ युआन वांग सीरीज दैट इंटर्ड सर्विस इन 2007। यानी यह 2007 से सेवा में है, और दिस सीरीज ऑफ शिप इंक्लूड स्पेस ट्रैकिंग शिप्स इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। और दोस्तों, इन ट्रैकिंग जहाजों में से लगभग 7 जहाज पूरे पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन में यह ट्रैकिंग करने में सक्षम होंगे। यानी इट हैज द एबिलिटी टू ट्रैक सैटेलाइट्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। यानी यहां पर देख सकते हैं, यह आईसीबीएम मिसाइलों को भी ट्रैक करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और यह 750 किलोमीटर तक हवाई पहुंच भी इसकी है। तो यही कारण है कि यह भारत के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो इट इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। यानी यह श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में स्थित हम्बनटोटा है। हम्बनटोटा जिला भी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पोर्ट को चीन ने 99 साल के लीज पर ले लिया। दोस्तों, क्यों इसे लीज पर ले लिया? क्योंकि श्रीलंका के ऊपर चीनी कर्ज बहुत था, तो इस कर्ज को वह नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे में चीन ने कर्ज कूटनीति का प्रयोग करते हुए इस हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले लिया है। और यही नहीं, चीन इस तरह से छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर के उनको अपने साथ ले लेता है और उनके साथ बार्गेनिंग करता है और वहां पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, इसी तरह से यूरोपियन कंट्री में सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो का नाम सुना होगा, उसको भी उसने बहुत सारा कर्ज दिया है। हालांकि इसने मालदीव के साथ भी ऐसा किया था, लेकिन मालदीव अब इसके चंगुल से निकल गया है। इसी तरह से वह नेपाल के लिए भी कोशिश कर रहा है कि वह उसके अंतर्गत आ जाए, लेकिन अभी भी नेपाल भारत की मित्रता बराबर बनी हुई है। इसी तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में भी मित्रता काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी यह घटना भारत के लिए चिंता का विषय हो जाती है, खासकर तमिलनाडु के मछुआरों के लिए।
इसके साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच में, हालांकि तमिलनाडु इवन भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ है, कई वर्षों पहले यह समझौता हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में यह हो सकता है चीन पूरी तरह से श्रीलंका को अपने कब्जे में ले ले, सैन्य गतिविधियां वहां पर कर दे और ऐसे में वह भारत की जासूसी स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, यह जो ट्रैकिंग शिप है, यह मिसाइल टेस्ट रेंज पर भी इसकी नजर होगी। यानी हम अगर बात करें, यहां पर चांदीपुर रेंज है, जो व्हीलर आइलैंड है, यहां से हम लोग जो मिसाइल का परीक्षण करते हैं। इसी तरह श्रीहरिकोटा द्वीप है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इन सब पर वह नजर रख सकता है, इन सब की जासूसी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले उसने 4 बार इस तरह की कोशिश की हुई है। सर्वप्रथम 2014 में चीनी पनडुब्बी चांगडोंग सेकेंड कोलंबो पोर्ट के पास हम्बनटोटा पोर्ट के पास आ गई थी और तब भी भारत सरकार ने इस पर काफी चिंता जताई थी। इसी तरह से 2019 में नौसेना ने अंडमान सागर, ये पूरा अंडमान सागर है, तो अंडमान सागर के करीब आने पर चीनी नेवल शिप शीयान 1 को चेतावनी देते हुए वहां से जाने के लिए कहा था। इसी तरह से दोस्तों 2020 में जनवरी में 4 से 6 चीनी रिसर्च शिप इंडियन ओशियन में देखे गए थे। इसके बाद नौसेना वहां पर तुरंत सतर्क हो गई थी और दोस्तों 2022 में अगस्त में ही हम्बनटोटा के पास यह युवान 5 आया था और अब तो यहां पर चीनी सैन्य गतिविधियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जिसकी वजह से भारत ने श्रीलंका में यह आपत्ति भी दर्ज कराई थी। श्रीलंका ने शुरू में इस शिप को मना कर दिया था आने के लिए, लेकिन बाद में फिर चीन ने श्रीलंका को मना लिया। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर भारत की यह कूटनीतिक हार थी। तो ये सब समस्याएं हैं और दोस्तों युवान वांग की मैंने बताया ही कि आईसीबीएम लॉन्च सुविधाएं भी हैं, 750 किलोमीटर वह हवाई यात्रा भी कर सकता है। तो ऐसे में यह भारत के लिए चिंता का विषय हो जाता है और चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो सिद्धांत है, स्ट्रेटजी है, वह भी बहुत ही, यानी भारत को चारों ओर से वह घेर लेगा। इधर श्रीलंका, इधर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, इधर नेपाल में ही अपना वह आवाजाही लगाया ही हुआ है, इधर आप देख सकते हैं कोको चैनल जो कि म्यांमार में, तो कोको चैनल के नीचे क्या है, अंडमान निकोबार है, ऊपर कोको द्वीप है, तो यहां पर भी उसने बेस बना लिया। तो इस तरह से चारों ओर से भारत को पर्ल ऑफ रिंग पॉलिसी के तहत कह सकते हैं, वह सिद्धांत के तहत भारत को घेरने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसमें चीनी प्रतिक्रिया क्या है? तो चीन ने सीधे सीधे यही कहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, वह समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियां और इंटरनेशनल जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, यह देख सकते हैं कि एफडीआई फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, भारत और चीन के बीच काफी अच्छे संबंध हैं और 2010 से और भारत और चीन पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छे व्यापारिक साझेदार भी हैं। तो ऐसे में भारत को चिंता करने की समस्या नहीं है। चीन सॉफ्ट पावर पॉलिसी को अपना रहा है और साथ साथ चीन तथा श्रीलंका की दीर्घकालिक मित्रता भी है। तो ऐसे में भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत को आगे क्या करने की जरूरत है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाएगा कि भारत को अपने सामरिक हितों को संरक्षित करना होगा, यानी और इसके साथ साथ भारत को क्षेत्रीय मंचों को, जो रीजनल प्लेटफॉर्म है, उनका भी लाभ उठाना होगा, जैसे बिम्स्टेक है, सार्क है, सागर है और IORA है। तो इस तरह से इंडियन ओशियन में भी वह मेंबर हो गया है। तो इन सब का वो भारत को लाभ उठाना होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ रीस्ट्रेनिंग चाइनीज एक्सपेंशन, यानी चीनी विस्तार को रोकना होगा। भारत को यहां पर देख सकते हैं जाफना में है पोर्ट ऑफ कांके सेंतुराई, यानी कांके सेंतुराई बंदरगाह, और यह ट्रेंको माली बंदरगाह है। तो इन बंदरगाहों में ऑयल टैंक फार्म परियोजना पर काम करना जारी रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीन श्रीलंका में आगे कोई अपनी पैठ ना बना सके और भारत को यहीं हम्बनटोटा में ही चीन को सीमित कर देना होगा। इन सब क्षेत्रों में भारत को अपनी पहुंच को मजबूत करना होगा, यानी चीनी विस्तार को रोकना होगा। इसके साथ साथ भारत को सॉफ्ट पावर पॉलिसी का भी लाभ उठाना होगा, यानी इंप्रूवमेंट एजुकेशन, यानी इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को अपनी IT कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करना होगा। एक्सपेंशन करके श्रीलंका में रोजगार के अवसर वह पैदा कर सकता है और यह संगठन हजारों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं और इस तरह से द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है और इस तरह से इंडिया को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का
प्रयोग करते हुए यानी पड़ोस पहले की नीति के तहत श्रीलंका के साथ और मित्रता करना होगा, जिससे कि चीन पूरी तरह से यहां पर अपना दबदबा कायम ना कर सके। दोस्तों, वर्तमान समय श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत बिना शर्त श्रीलंका की सहायता भी कर रहा है। चाहे वह कोरोना काल में वैक्सीनेशन की बात हो तो भारत ने वैक्सीन भी पहुंचाया था, अब अनाज भी पहुंचा रहा है। तो इस तरह से भारत लगातार और यहां पे ढेर सारा भारत निवेश भी कर रहा है। तो इस तरह से भारत को सजग रहना होगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ एक बहुत ही सरल प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सिद्धांत क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज से यह फिर से शुरू की गई पहल है और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।